इंदौर से अगली खबर। पंडित प्रदीप मिश्रा विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रेमानंद महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह हो गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। ओंकारेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं विजयवर्गीय, और विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद से बात करवाई है। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर गुस्से में थे प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज ने सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट भी हटा लिए हैं, और इस सुलह में अहम भूमिका निभाई है कैलाश विजयवर्गीय ने। प्रेमानंद से प्रदीप मिश्रा की बातचीत उन्होंने करवाई, और पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रेमानंद महाराज से उनकी सुलह हो गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया साइट से प्रेमानंद महाराज ने पोस्ट भी हटा लिए हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों के बीच में बातचीत और सुलह करवाई। बीते दिनों राधा रानी को लेकर कुछ विवादित बयान पंडित प्रेमानंद ने दिए थे, जिस पर प्रेमानंद महाराज गुस्से में आ गए थे, और अब दोनों की सुलह हो गई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने अहम भूमिका निभाई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भूमिका निभाई है। ओंकारेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा से मिले विजयवर्गीय, और फिर प्रेमानंद महाराज से उन्होंने उनकी बात करवाई। उधर लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा हो चुका है, और अब मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है। यहां कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत अवैध रूप से बने 1169 घरों और 101 कमर्शियल निर्माण पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। अब योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। सीएम योगी ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का असर दिखा, और कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है, और प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी तरीके से अतिक्रमणों को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ जो वहां गरीब लोग रहते थे, उनके साथ संवेदनशीलता बरतते हुए सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार सभी को आवास भी उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने भूमाफियाओं से साठगांठ की थी, अवैध प्लाटिंग की थी, और जनता से धन का दोहन करके वहां अवैध निर्माण कराए थे, ये इस भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आज कुकरेल नदी जो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी, उसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। एक था अकबर नगर, ये एक था अकबर नगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा और उनके दृढ़ निश्चय का ही असर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी, और अवैध रूप से बने इस अकबर नगर को पूरी तरीके से अब अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पहले पिछली सरकारों में अवैध रूप से निर्माण हो गए थे, कॉम्प्लेक्स बन गए थे, और यहाँ पर तमाम तरीके के जो निर्माण हुए, उनको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा का ही असर है कि पूरी तरीके से हटाया गया। इस अकबर नगर के क्षेत्र में अवैध रूप से 1169 आवास बने थे। आगरा में 1 करोड़ के हीरों की टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सरगना और महिला को गिरफ्तार कर हीरे बरामद किए। गैंग से जुड़े अन्य 9 सदस्यों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के गैंग में 2 शातिर महिलाएं शामिल थीं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी के कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मिर्ची स्प्रे, टायर पंचर, गाड़ियों पर ऑयल फेंककर इस तरह के हथकंडे अपनाकर ये वारदातें किया करते थे। आरोपियों के ऊपर पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाएगी। 15 जून की रात को हीरा व्यवसायी से टप्पेबाजी की घटना हुई थी। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, और इसी क्रम में नवजीवन तैराकी क्लब के सदस्यों ने भी अनूठे अंदाज में योग दिवस का रिहर्सल किया। और इसी क्रम में नवजीवन तैराकी क्लब के सदस्यों ने यमुना नदी में योग के अलग अलग आसन किए। यमुना नदी में योग करने को लेकर बच्चे भी उत्साहित दिखे। योगाभ्यास कर रहे लोगों ने जल में ही सूर्य नमस्कार के साथ ही शवासन किया। इसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया।
बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हुए। प्रयागराज में योग के प्रति जागरूक करने के लिए ये मुहिम चलाई गई और उसके तहत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। पानी के ऊपर शवासन करते हुए, हाथ में प्लग कार्ड लेते हुए योग के प्रति लोगों को जागरूक करते लोग नजर आए। विश्व योग सप्ताह पर शाहजहांपुर जेल में कैदियों ने योगाभ्यास किया और उसके साथ जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। ट्रेंड योग गुरुओं ने इन्हें योग का अभ्यास कराया। तो शाहजहांपुर जेल की ये तस्वीर है जहां पर कैदियों को योगाभ्यास करवाया गया। कुछ ट्रेंड योग गुरुओं ने कैदियों को गाइड किया और उन्हें योगासन करवाए। योग जो कि शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मन को संतुलित रखता है, तन को संतुलित रखता है, तो इसका लाभ हर मनुष्य को मिलना चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे जैसे निकट आ रहा है, इससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जेल में भी कैदियों ने योगाभ्यास किया। जैसे श्वासें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, हमारे शरीर को पूरा पोषण